नमस्कार। जीजल्स पर देश और दुनिया के समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट पूरे दिन भर की बड़ी खबरें। भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन अरीघात बनकर तैयार। 6000 टन वजन, 750 किलोमीटर तक मिसाइल अटैक की रेंज। कल 29 अगस्त को नेवी को मिल सकती है। अब चीन पाकिस्तान की खैर नहीं। कोलकाता रेप मर्डर केस, बंगाल बंद के दौरान हिंसा, भाजपा नेता की कार पर फायरिंग हुई, बम फेंके। ममता बोली 16 दिन से सीबीआई जांच जारी, कहां है न्याय, बीजेपी राज्य को बदनाम कर रही। बंगाल बंद के बीच कई जिलों में बस ड्राइवर्स ने हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाई। अरुणाचल में ऑपरेशन के दौरान खाई में गिरा ट्रक, सेना के 3 जवान शहीद, इसमें एक राजस्थान के बाड़मेर से, 4 जवान घायल। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अब हर महीने 2 से 8 लाख रुपए तक मिलेंगे, बस शर्त यह है कि यूपी सरकार का प्रचार करना होगा। एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलोअर्स के हिसाब से बनेगी आपकी कैटेगरी, लेकिन सावधान, अगर कंटेंट अभद्र या राष्ट्र विरोधी पाया गया तो सख्त कानूनी कार्यवाही के लिए तैयार रहें। मोदी सरकार ने पूरे देश में लागू किए नए कानून, राष्ट्रीय प्रतीकों के दुरुपयोग पर अब नहीं चलेगी कोई ढिलाई। सरकार सख्त, जुर्माना 500 रुपए से बढ़ाकर सीधा 1 लाख रुपए, साथ ही जेल की सजा का भी प्रस्ताव। बार बार उल्लंघन करने वालों को 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बढ़ी मुश्किलें, जमीन विवाद में फंसा परिवार। कर्नाटक में खड़गे के ट्रस्ट को जमीन देने पर विवाद, बीजेपी बोली घोटाला हुआ, सीबीआई जांच हो। सिद्धारमैया बोले नियम के तहत जमीन अलॉट। चीन की बढ़ेगी टेंशन, भारत ने 73,000 सिक्सर असॉल्ट राइफल्स खरीदने के लिए अमेरिका के साथ 837 करोड़ की डील साइन की। ये राइफलें पूर्वी लद्दाख में चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात पैदल सेना को मिलेंगी। मोहन भागवत की सुरक्षा में बड़ा बदलाव, अब मिलेगी मोदी शाह जैसी टॉप लेवल सुरक्षा। केंद्र ने Z+ से बढ़ाकर ASL एडवांस सिक्योरिटी लिएजान कर दी सुरक्षा। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा में ढिलाई और संभावित खतरों को देखते हुए उठाया ये सख्त कदम। अब जहां भी जाएंगे पहले से तैनात होगी CISF की टीम। बांग्लादेश संकट के बीच गैर असमी मुसलमानों को अल्टीमेटम, 30 संगठनों ने 4 दिन के अंदर असम छोड़ने की धमकी दी। सीएम हेमंत बोले असम को मियां भूमि नहीं बनने दूंगा। आपको बता दें कि असम में बंगाली मूल के मुसलमानों के लिए अक्सर मियां शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वे मूल रूप से बांग्लादेश से आए थे। असम के मुख्यमंत्री अक्सर मियां समुदाय को सांप्रदायिक बताते रहे हैं। शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची प्रतिमा के ढहने पर ना हो सियासत, फडणवीस बोले राज्य सरकार बनवाएगी बड़ी मूर्ति। इस मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अमित शाह के बेटे जय शाह आईसीसी के निर्विरोध चेयरमैन चुने गए। 1 दिसंबर को पद संभालेंगे। क्रिकेट की दुनिया में सबसे ताकतवर शख्स बने जय शाह। अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली बन सकते हैं बीसीसीआई के सचिव। इन सभी न्यूज के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी महत्वपूर्ण न्यूज, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के आरोपों पर करारा जवाब देते हुए कहा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम किसी भी तरह से यू टर्न या रोल बैक नहीं है। यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस से अलग है, और ये ओपीएस 2.0 नहीं है। यूपीएस को ओपीएस की चुनौतियों और एनपीएस से सीखे गए सबक के आधार पर तैयार किया गया है। विधानसभा चुनाव के कारण राहुल गांधी का अमेरिकी दौरा छोटा किया गया। अब 5 से 7 दिनों के दौरे में राहुल गांधी इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करेंगे और लॉ मेकर्स से मुलाकात करेंगे। कपिल सिब्बल का हेमंत शर्मा पर तीखा वार, मियां मुसलमानों पर दिए बयानों को बताया शुद्ध सांप्रदायिक जहर। सिब्बल बोले ऐसे जहर को चुप रहकर नहीं सहा जा सकता। आज ही जेएमएम छोड़ सकते हैं चंपई सोरेन, 2 बजे दिल्ली से रांची लौटेंगे। 30 अगस्त को ज्वाइन करेंगे बीजेपी। एमपी न्यूज, अडानी ग्रुप गुना शिवपुरी में 3500 करोड़ का निवेश करेगा। ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शुरू, 6 देशों से डेलीगेट्स आए। हैजा के खिलाफ भारत का बड़ा कदम, भारत बायोटेक ने डीसीजीआई से मंजूरी के बाद ओरल वैक्सीन हेलकोल लॉन्च की, जिससे वैश्विक स्तर पर 4 करोड़ खुराक की कमी पूरी होगी। हैजा मुक्त दुनिया की इस क्रांतिकारी पहल में भारत ने उठाया अहम कदम, स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में बड़ी उपलब्धि। भारत ने यूएई के रियायती दर पर 160 टन सोने के आयात की अधिसूचना जारी की। व्यापार समझौते के तहत 1% टैरिफ रियायत के साथ सालाना 200 मैट्रिक टन सोना आयात करने पर सहमति बनी। पिछले वित्त वर्ष में 140 टन सोना आयात हुआ था। मुइजू ने मालदीव में तख्तापलट की कोशिश का आरोप लगाया, कहा दोषी जेल जाएंगे। सरकारी बैंक ने विदेशी मुद्रा में लेन देन बंद किया था। जापान में चावल की किल्लत, सुपरमार्केट खाली। भूकंप तूफान के डर से लोगों ने घरों में स्टॉक किया। सरकार बोली अगले महीने तक सुधरेंगे हालात। जम्मू और कश्मीर चुनाव, पहले चरण में 289 उम्मीदवारों का नामांकन। सबसे ज्यादा अनंतनाग, पुलवामा में कैंडिडेट। 7 जिलों में 18 सितंबर को वोटिंग होगी। महाराष्ट्र में पवार उद्धव कांग्रेस गठबंधन की 21 दिन में चौथी बैठक, 288 सीटों के बंटवारे पर चर्चा होगी। उद्धव बोले पहले सीएम फेस तय हो।
महिला कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय के सामने किया विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर चुनाव में महिलाओं को कम सीट देने से नाराज, भेदभाव का लगाया आरोप। पंजाब सरकार ने एसटीएफ को अपग्रेड कर एएनटीएफ बनाई, नशे के खिलाफ एक्शन की तैयारी। चैटबॉट के साथ नया नंबर जारी, 12 करोड़ खर्च। सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा पर कमर कस ली है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी 10 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स की बहाली बैठक में डॉक्टरों की सुरक्षा पर सख्त कदम उठाए गए। अहम मुद्दों पर चर्चा कर समाधान की रणनीति बनाई गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुझाव के लिए पोर्टल लॉन्च किया, जबकि राज्यों से सुरक्षा जानकारी के लिए गूगल शीट शेयर की गई। सतीश कुमार बने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ, जय वर्मा सिन्हा की जगह लेंगे। इसी बीच लखनऊ मंडल के 8 स्टेशनों के नाम बदलने की मंजूरी मिली। अब मिशरोली मां कालीकन धाम, निहालगढ़ महाराजा बिजली पासी और फुर्सतगंज तपेश्वर नाथ धाम के नाम से जाने जाएंगे। रेलवे में बड़ा बदलाव। ममता बनर्जी का भावुक बयान, मैं बहुत दुखी हूं। कोलकाता दुष्कर्म हत्याकांड पीड़िता को तृणमूल छात्र परिषद का स्थापना दिवस किया समर्पित। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस दिल दहला देने वाली घटना पर गहरा शोक जताते हुए संवेदनाएं व्यक्त की। आरएसएस विपक्षी दलों के दुष्प्रचार का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार। 31 अगस्त से शुरू हो रही समन्वय बैठक में आरक्षण पर दुष्प्रचार, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा और पश्चिम बंगाल के दुष्कर्म कांड सहित कई ज्वलंत मुद्दों पर होगी चर्चा। दोस्तों, अभी आगे जानेंगे और भी महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चैनल्स पर। जनधन योजना के 10 साल, 53.13 करोड़ अकाउंट्स के साथ गरीबों की आर्थिक आजादी का महायज्ञ। पीएम मोदी ने इसे देश का ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा, जनधन योजना ने करोड़ों गरीबों को सशक्त बनाया, उन्हें सम्मान के साथ जीने का अवसर दिया। इस सफलता के पीछे दिन रात मेहनत करने वालों को मोदी का सलाम। ये योजना बनी देश की आर्थिक क्रांति का मजबूत आधार। दिल्ली शराब नीति केस, तिहाड़ से बाहर आई भारत राष्ट्र समिति लीडर के कविता, बोली मेरी कोई गलती नहीं, मैं लड़ूंगी। 5 महीने बाद परिवार से मिलकर भावुक हुई। राज्यसभा में एनडीए को बहुमत, 112 सीटें हुई। 12 सीटों के उपचुनाव में 11 निर्विरोध जीती। तेलंगाना में कांग्रेस कैंडिडेट की जीत। यौन शोषण के आरोप के बाद मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन भंग, एक्टर मोहनलाल समेत 17 मेकर्स का इस्तीफा, इनमें से 3 के खिलाफ शिकायत। हेमा कमेटी पर सवाल किया तो भड़के एक्टर सुरेश गोपी, बीजेपी सांसद ने मीडिया से बदसलूकी की, बोले कोर्ट हर बात का जवाब देगा। हरियाणा में इनेलो बसपा उम्मीदवारों की घोषणा, पहली लिस्ट में 4 कैंडिडेट, 2 दिन पहले जेजेपी छोड़कर आए नेता को टिकट। हिमाचल की मुख्य चुनाव अधिकारी होंगी नंदिता गुप्ता, मनीष गर्ग की जगह लेंगी। दिल्ली से हुआ ट्रांसफर, सप्ताह के भीतर ज्वाइनिंग के निर्देश। न्यूयॉर्क में अगले महीने होने जा रहा है ग्रैंड इवेंट, मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए 24,000 से अधिक भारतीय प्रवासी जुटेंगे। ये भव्य आयोजन 22 सितंबर को नसाउ वेटरन्स मेमोरियल कॉलेजियम में होगा। असम सीएम बोले, चंपई सोरेन की हो रही थी जासूसी, स्पेशल ब्रांच के 2 पुलिस अधिकारी दिल्ली में पकड़े गए, राज्यपाल से करेंगे शिकायत। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक्स जरूर देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।